भारत के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी जग जाहिर है, लेकिन अब तुर्की भारत को आंखें दिखा रहा है और चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चीन और तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हर एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब तक भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर चीन की मदद मिलती थी, लेकिन अब तुर्की से भी मिल रही है और इसकी वजह से अब भारत की टेंशन बढ़ सकती है। 19 दिसंबर को तुर्की और चीन के बीच पहली ट्रेन भी चली है। ये मालगाड़ी तुर्की से सामान लेकर चीन पहुंची है। इसे भी दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक कदम करार दिया जा रहा है। ये ट्रेन 4 दिसंबर को इस्तांबुल से चली थी और जॉर्जिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर और कजाकिस्तान से गुजरते हुए कुल 8,600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके चीन के शियान शहर पहुंची। रविवार को यानी 20 दिसंबर को हांगकांग और तुर्की ने भी एक समझौता किया है, जिसके तहत तुर्की के लोगों को हांगकांग के जहाजों में काम करने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी चीन और तुर्की के बीच सहयोग बढ़ा है। इसी हफ्ते चीन की कोरोना वायरस की सिनोवैक वैक्सीन की 30 लाख खुराक तुर्की पहुंचेंगी। तुर्की ने चीनी वैक्सीन की 50 मिलियन डोज की खरीद के लिए चीन के साथ एक समझौता भी किया है। तुर्की चीन के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी अहमियत रखता है। नाटो का सदस्य देश तुर्की ऊर्जा, रक्षा, तकनीकी और टेलीकम्युनिकेशन का एक बड़ा बाजार है। तुर्की एशिया, यूरोप, अफ्रीका इन 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। वहीं तुर्की और एर्दोआन के लिए चीन एक भारी भरकम निवेश का स्रोत है, जो उसकी गिरती अर्थव्यवस्था के बावजूद विकास कार्य को जारी रखने में मदद कर रहा है। उधर चौतरफा संकट में घिरे तुर्की को फिलहाल चीन का ही सहारा नजर आ रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था और एर्दोआन की सत्ता दोनों ही खतरे में है। तुर्की की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है और तुर्की अपने आर्थिक संकट से बचने के लिए भी चीन की तरफ देख रहा है। साल 2016 से लेकर अब तक दोनों देशों ने करीब 10 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें स्वास्थ्य से लेकर परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए समझौते भी शामिल हैं। रूस के बाद चीन तुर्की से सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है। चीन ने साल 2016 से लेकर साल 2019 के बीच तुर्की में करीब 3 अरब डॉलर का निवेश किया है और अगले साल तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य है। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से तुर्की को तो फायदा हो ही रहा है, तो दूसरी तरफ बीजिंग को इस परियोजना के तहत भूमध्य सागर में पैर जमाने का मौका मिल रहा है। तुर्की ने चीन की मदद से पूर्वी इलाके में कार्स से लेकर तबिलिसी, जॉर्जिया और अजरबैजान से होते हुए कैस्पियन सागर तक एक रेल रोड का निर्माण किया है। इसी साल चीन के एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने तुर्की को भारी भरकम कर्ज भी दिया है। देखना होगा कि चीन और तुर्की की ये जुगलबंदी आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा सरदर्द न बन जाए।